सुप्रभात बच्चों। आज आपको मैं आपके संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप का अध्ययन कराऊंगी। आपकी विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले आपको धातुओं का ज्ञान कराया जाएगा, फिर लकार के अंतर्गत लट लकार, लिट लकार, पट धातु के रूप और गम धातु के रूप आपको कराए जाएंगे। हमारा इस पाठ का यही उद्देश्य है कि आप बच्चों को हम पांचों लकार, लिंग और पुरुष का ज्ञान प्राप्त कराएं। और क्योंकि बिना धातु रूप के आप संस्कृत अनुवाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए संस्कृत व्याकरण में धातु रूप का सीखना बहुत ही अनिवार्य है। आइए पढ़ते हैं धातु रूप। धातु। अब आप कहेंगे धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। और धातु के लिए हमें साइन का चिन्ह आप देख रहे हैं ना, इसका प्रयोग जो है आपको करना पड़ता है। ये जो स्क्वायर रूट है आपको उसका प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि पठ, लिख आदि। पठ मतलब पढ़ना, लिख माने मतलब आदि। जैसे हम बोलेंगे कि वह पढ़ता है तो सा पठती, तो पठती यानी पठ धातु, लिखती यानी लिख धातु, करोती यानी क्री धातु। अब है आपका लकार। लकार को संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में 5 लकार होते हैं आपके प्रमुख: लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक, यानी आज्ञा दे रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम यहाँ से जाओ, तुम खाना खाओ, उसे बोलते हैं लोट लकार। और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, उसके लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब आइए आपके पाठ्यक्रम में 2 ही लकार आपको सिखाए जाएंगे, लट लकार एवं लिट लकार। लट लकार यानी आपका वर्तमान काल और लिट लकार यानी कि आपका भविष्य काल। अब जब तक हम ये धातु रूप नहीं सीखेंगे, हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना आ ही नहीं सकता। इसलिए आपका धातु रूप को आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग काल में अलग अलग धातुओं का प्रयोग होता है, यह हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब जो आपका जो नियत कार्य है, यानी कि जो आपका जो असाइनमेंट है, वो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, जो मैं आपको कराऊंगी। और यदि आपको अध्याय समझ में ना आए तो आप पुनः पूछ सकते हैं मुझे। आइए अब मैं आपको धातु रूप का अध्ययन कराती हूँ। पठ धातु हमने इसमें लिया है। पठ धातु यानी पढ़ना। धातु का नाम क्या है? पठ यानी पढ़ना। लट लकार, मैंने आपको बताया ना कि मैं केवल आपको 2 ही लकार कराऊंगी, लट लकार और लिट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट। जैसे आपको पढ़ते हैं ना प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं लट लकार। अब देखिए ऊपर लिखा है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और इस तरफ लिखा है काले अक्षर में आपको दिख रहा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यानी कि एक वचन में एक आदमी का है, द्विवचन में 2 लोगों का है और बहुवचन में बहुत सारे लोग हैं। तो अब प्रथम पुरुष में क्या आएगा? पठती, पठता, पठंती। पठती मतलब वह पढ़ रहा है, पठता मतलब 2 लोग पढ़ रहे हैं, पठंती मतलब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा पठसी, पठता, पठत। पठसी मतलब तुम पढ़ रहे हो के साथ, तुम के साथ आएगा पठसी, तुम दोनों के साथ आएगा पठता, और तुम सबके साथ आएगा पठत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में आप देख रहे हो पठामी, यानी मैं पढ़ता हूँ, हम के साथ आएगा, मैं के साथ आएगा पठामी, पठावा आएगा हम दोनों के साथ, और पठामा आएगा हम सबके साथ। इसी प्रकार आपका देखिए लिट लकार तो वर्तमान काल था। अब लिट लकार यानी कि भविष्य काल। जैसे कि प्रथम पुरुष में आप देख रहे हैं पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, तो वह पढ़ेगा सह पठिष्यन्ति। भविष्य काल हो गया ना, पढ़ेगा यानी कि पठिष्यति, तो वह पढ़ेगा। पठिष्यता वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे, पठिष्यत। अब नीचे की लाइन देखिए, उत्तम पुरुष में पठिष्यामि यानी कि अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावाह हम दोनों पढ़ेंगे, और पठिष्यामा हम सब पढ़ेंगे।
इसी प्रकार अब आप देखिए गम धातु यानी कि गच्छ जाना, गम धातु मतलब गच्छ यानी कि जाना। लट लकार मैंने आपको बताया गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, और उत्तम पुरुष में गच्छामि गच्छावा गच्छामा। और इसी प्रकार आपका लिट लकार यानी भविष्य काल में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। इस प्रकार मैंने आपको ये धातु रूप पढ़ा है, लेट लकार और लिट लकार यानी वर्तमान काल और भविष्य काल। आगे मैं आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी से इसका अध्ययन कराऊंगी। फिलहाल तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको पता चल जाए कि लट लकार और लिट लकार है क्या। लेकिन मुझे इतना पता है कि केवल इतने मात्र से ही आपको इसका ज्ञान नहीं हुआ होगा। इसके लिए मैं आपको विस्तार पूर्वक ये लकारों का अध्ययन बाद में कराऊंगी। धन्यवाद।